नमस्कार दोस्तों और बड़ों को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा बनी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही कामना लेके मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, कल है अक्षय तृतीया, यानी कि 22 तारीख को 22 अप्रैल 2023 को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया पर करें ये उपाय, माँ लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, आर्थिक तंगी होगी दूर। तो चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया में कौन कौन से ऐसे उपाय करें जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर विराजमान होंगी। आइए हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करना और पिंडदान करने से आपको बेहद ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहते हैं कि आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आपको सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया का पर्व माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। कहा गया है कि इस दिन की जो मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं और आप वो उपाय करते हैं तो आपकी खाली झोली भी भर जाती है, घर में बरकत भी आनी शुरू हो जाती है। अगर आप अक्षय तृतीया पे कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसका फल अक्षय प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं और ये बेहद ही शुभ माने जाते हैं। मान्यता है कि अगर आप जौ दान करते हैं तो ये स्वर्ण दान करने के समान माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण खरीदना यानी कि सोना खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। अगर आप सोना खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो आप चांदी भी खरीद सकते हैं। अगर आप चांदी भी खरीदने में सक्षम नहीं है तो जौ खरीद सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जौ खरीदने से आपको स्वर्ण दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी धन की वृद्धि करती है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु को भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करते हैं आप तो माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने का आशीर्वाद देती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही इस दिन भगवान गणेश का आवाहन करना चाहिए। इस दिन अगर माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाते हैं तो आपके घर में संपत्ति की वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरा हुआ एक कलश लें और उसे आप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे पहले एक कलश लें और उसमें साफ जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, फिर उसे किसी भी गरीब जरूरतमंद को दे दें। कहा जाता है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको सभी पुण्य की प्राप्ति होती है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि अक्षय तृतीया के समय, अक्षय तृतीया के दिन सोना और चांदी खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन सभी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि सोना और चांदी खरीद सके। तो आप इसके जगह पे 11 कौड़ी भी खरीद सकते हैं। 11 कौड़ी खरीद करके उसे आप पूजा करें और पूजा स्थल पे रखें, विधि विधान से उसका पूजा करें। उसके बाद इसे पूजा स्थल पे रखें। अक्षय तृतीया के दिन पूरे दिन माता लक्ष्मी जी के सामने रखें। फिर आप इसे एक लाल कपड़े में बांध करके आप अपने धन रखने के स्थान पे रख सकते हैं। इससे भी माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और आपके घर में विराजमान रहती हैं। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप जौ खरीदते हैं तो जौ भी खरीद करके अगर दान करते हैं तो इसे माना जाता है कि स्वर्ण दान करने के बराबर ही पुण्य मिलता है। तो अगर आप इन चीज़ों को दान करते हैं, अगर आप सामर्थ्य हैं तो अक्षय तृतीया के दिन इन चीज़ों का दान जरूर करें। यदि आपके घर में काफ़ी समय से आर्थिक तंगी चली आ रही है
तो आपको अक्षय तृतीया पर इन वस्तुओं का दान जरूर करना चाहिए। इसमें जल, कुंभ यानी कि घड़ा, शक्कर, सत्तू, पंखा, छाता, फल आदि जैसी चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे अगर आप करते हैं तो अक्षय तृतीया पर इन चीज़ों का दान करने से आपके घर माँ लक्ष्मी स्वयं पधारती है और आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। तो आप अक्षय तृतीया के दिन एक छोटे छोटे से काम करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें।